नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली राजनीतिक लहरें इस बार सिर्फ चुनावी शोर नहीं, बल्कि एक बड़े वैचारिक टकराव की आहट दे रही हैं। जी हां, 2026 के विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा पश्चिम बंगाल आज एक ऐसी पॉलिटिकल लैब बन गया है जहां उत्तर प्रदेश का सख्त शासन मॉडल और बंगाल की सांस्कृतिक विरासत आमने सामने है। जब 12 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर बांकुरा की धरती पर उतरा, तो वह सिर्फ एक मुख्यमंत्री का दौरा नहीं था, बल्कि बीजेपी की उस आजमाई हुई रणनीति का आगाज था जिसे हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। ऐसे में चुनावी गलियारों में चर्चा गर्म है कि क्या जो जादू 2019 में चला, वह 2026 में बंगाल की सत्ता के बंद दरवाजे खोल पाएगा। आइए जानते हैं। आपको बता दें, बीजेपी ने इस बार अपने तरकश में सिर्फ पुराने तीर नहीं रखे हैं। 2019 और 2021 के चुनावों में जहां जय श्री राम का नारा मुख्य केंद्र था, वहीं इस बार पार्टी ने इसमें विकास और बदलाव का तड़का लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी अब नए बंगाल और डबल इंजन सरकार की बात कर रही है। ये एक ऐसी रणनीति है जो एक तरफ सोनार बांग्ला के पुराने गौरव को लौटाने का वादा करती है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को नजीर के तौर पर पेश करती है। वहीं पार्टी का मुख्य वैचारिक स्तंभ आज भी हिंदुत्व ही है, विशेषकर उत्तरी बंगाल और सीमावर्ती जिलों में। ये वो इलाके हैं जो भौगोलिक रूप से बांग्लादेश से सटे हैं और यहाँ हिंदू पहचान की राजनीति हमेशा से एक संवेदनशील और प्रभावी मुद्दा रही है। बीजेपी को पता है कि यहाँ योगी आदित्यनाथ की एक हुंकार कार्यकर्ताओं में वो ऊर्जा भर सकती है जो बैलेट बॉक्स तक पहुंचते पहुंचते सुनामी बन जाए। दरअसल योगी आदित्यनाथ का बंगाल दौरा महज रैलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठोस जमीन तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को जमीन देने के फैसले ने बंगाल के मतुआ समुदाय और सीमावर्ती इलाकों के शरणार्थियों के बीच योगी की छवि को एक रक्षक के तौर पर पेश किया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बुलडोजर मॉडल की। जी हां, उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ चलाए गए बुलडोजर ने योगी को एक निर्णायक नेता बना दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेता दिलीप घोष का यह बयान कि 4 मई के बाद पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर करेगी, इस बात का साफ संकेत है कि पार्टी बंगाल के मतदाताओं को कानून व्यवस्था के नाम पर एक सख्त संदेश देना चाहती है। वे अपराधियों और माफिया राज के खिलाफ उसी यूपी स्टाइल की कार्यवाही का वादा कर रहे हैं जो बंगाल के युवाओं और कानून प्रिय नागरिकों को अपनी ओर खींच सकता है। इधर तृणमूल कांग्रेस भी शांत नहीं बैठी है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने इस बुलडोजर राजनीति को बंगाल की संस्कृति पर हमला करार दिया है। टीएमसी के रणनीतिकारों का तर्क है कि बंगाल का समाज समावेशी है, जहां रविंद्रनाथ टैगोर और नजरुल इस्लाम की मिलीजुली विरासत बसती है। जयप्रकाश मजूमदार और कुणाल घोष जैसे नेताओं ने मोर्चा खोलते हुए कहा है कि बंगाली हिंदू अपनी पहचान को किसी संकीर्ण वैचारिक ढांचे में कैद नहीं होने देगा। टीएमसी का मानना है कि बुलडोजर और ध्रुवीकरण की राजनीति बंगाल के विविधतापूर्ण सामाजिक ताने बाने में फिट नहीं बैठती। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का चुनाव अब सिर्फ 2 पार्टियों की जंग नहीं, बल्कि 2 अलग अलग जीवन दर्शनों का मुकाबला बन गया है। एक तरफ यूपी मॉडल की सख्ती और सुशासन का दावा है, तो दूसरी तरफ बंगाली नवजागरण और मिलीजुली संस्कृति का गौरव। योगी आदित्यनाथ की रैलियां उत्तर प्रदेश की हवा को हुगली के किनारों तक ले तो आई हैं, लेकिन क्या ये हवाएं सोनार बांग्ला के भविष्य की दिशा बदल पाएंगी? ये सवाल आज हर बंगाली की जुबान पर है। 23 और 29 अप्रैल की वोटिंग और उसके बाद आने वाले नतीजे ये तय करेंगे कि बंगाल को बुलडोजर की रफ्तार पसंद आई या मां काली की शरण में उसने अपनी पुरानी अस्मिता को ही चुना। असली फैसला अब जनता के हाथ में है और ये इस महामुकाबले का अंत किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं होने वाला है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।